नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आप सभी का इकोनॉमिक नॉलेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नए विषय को लेकर उपस्थित हूं। आज का हमारा विषय है रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी या नेचर ऑफ टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी। चलिए, पिछले वीडियोज़ में हालांकि हम बता चुके हैं कि टीसी, टीएफसी और टीवीसी क्या है, लेकिन फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं। टीसी यानी टोटल कॉस्ट, उत्पादन में लगे सभी साधनों पर जो खर्च आता है उन सभी के योग को हम कुल लागत कहते हैं। दूसरे शब्दों में, उत्पादन में लगाए गए विभिन्न साधनों को प्रतिफल के रूप में जो कीमत चुकाया जाता है उसके कुल योग को हम कुल लागत कहते हैं। अगर 50 पुस्तक तैयार करने का खर्च 5,000 रुपये है तो यह उस पुस्तक का कुल लागत कहलाएगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि कुल लागत में कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं। तो इसमें भूमि और मकान का किराया, मजदूरों की मजदूरी, पूंजी पर ब्याज, मशीन मकान आदि का घिसावट व्यय, कच्चे माल की कीमत, प्रबंधन का व्यय, साहसी का मुनाफा, विज्ञापन व्यय, माल की ढुलाई पर व्यय तथा बीमा का व्यय इस मद में शामिल होता है। तो कुल लागत के अंतर्गत ये सारे मद आते हैं और इन सारे मदों पर किया जाने वाला खर्च जो भी होता है, जब हम उसको जोड़ देते हैं तो वह किसी वस्तु के उत्पादन का कुल लागत कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या टीएफसी इसके नाम से जानते हैं। इसको हम लोग पूरक लागत भी कहते हैं। अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, जैसे मशीन, औजार, मकान इत्यादि। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी अल्पकाल में इन साधनों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उत्पादकों को उत्पादन के इन स्थिर साधनों पर जो कुछ भी खर्च करना पड़ता है उसे हम कुल स्थिर लागत कहते हैं। कुल स्थिर लागत उत्पादन में कमी या वृद्धि होने पर भी समान रहता है। इसमें दीर्घकाल में ही परिवर्तन संभव है, इसमें अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उत्पादन में कमी या वृद्धि का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम देखते हैं कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टीवीसी। इसको हम प्रमुख लागत या प्रधान लागत या प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कुछ साधन परिवर्तनशील प्रवृत्ति के भी होते हैं। इन्हें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इन साधनों को बढ़ा दिया जाता है और कमी होने पर घटा दिया जाता है। इन सभी परिवर्तनशील साधनों पर आने वाले कुल खर्च को हम कुल परिवर्तनशील लागत कहते हैं। कच्चा माल, मजदूर, बिजली, कोयला इत्यादि परिवर्तनशील साधन के उदाहरण हैं और इन पर आने वाला खर्च परिवर्तनशील लागत कहलाता है। अब हम इसको सूत्र रूप में देख लेते हैं कि कुल लागत कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग होता है, अर्थात टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। इससे हम निम्न दो सूत्र भी निकाल सकते हैं, टीएफसी बराबर टीसी माइनस टीवीसी अथवा टीवीसी इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी। तो ये इन दोनों का संबंध है, ये सूत्र है। अब हम लोग टीसी, टीएफसी और टीवीसी को एक तालिका में देखते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं टीसी, टीएफसी और टीवीसी का। तालिका में पहला कॉलम में हम लोग उत्पादन की इकाइयों को रखते हैं 0 से लेकर 7 तक। कुल स्थिर लागत टीएफसी को रखते हैं, टीवीसी को, और चौथे कॉलम में टीसी को रखते हैं। कुल स्थिर लागत को हम 10 रुपये मानकर चलते हैं कि वह उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समान है। और टीवीसी हम लोग लेते हैं क्रमशः 0, 50, 90, 120, 140, 175, 228, 294। इसी तरह कुल लागत जब हमारा हो जाएगा टीएफसी प्लस टीवीसी हम लोग जोड़ेंगे तो टीसी पहला 10 होगा, दूसरा 10 प्लस 50 60 होगा, तीसरा 10 प्लस 90 100 होगा। इसी तरह हम जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें 130, 150, 185, 238 और 304 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि पूर्व के सूत्र का हम लोग प्रयोग किए हैं। टीसी को प्राप्त करने के लिए टीएफसी और टीवीसी को हमने जोड़ दिया है। 0 उत्पादन की इकाई पर टीएफसी 10 है लेकिन टीवीसी 0 है। अब हम इस तालिका के मदद से एक चित्र बनाते हैं। जब हम उत्पादन की मात्रा को 0 से लेकर 7 तक को हम लोग एक्स अक्ष पर लेते हैं और टीसी, टीएफसी और टीवीसी को हम लोग वाई अक्ष पर लेते हैं। तो चूँकि टीएफसी हमारा 10 रुपये हर स्तर पर समान है, इसीलिए यहाँ पर हमारा टीएफसी एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा होगा। टीवीसी हमारा 0 से शुरू हुआ है तो हम इसको मूल बिंदु से लेकर खींचेंगे और टीसी हमारा 10 से ही शुरू हुआ है, आप देख रहे हैं तालिका में। इसीलिए हमारा टीसी टीएफसी के मूल बिंदु से उसके अंतिम बिंदु से शुरू होगा। और आप जब अपने ग्राफ पेपर पर ये डायग्राम बनाइएगा तो आपको ऐसा ही डायग्राम आपके कॉपी पर आएगा, आपको देखने को मिलेगा। इसमें टीसी और टीवीसी में आप देख रहे हैं कि समान दूरी है, दोनों में समानांतर हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। और टीएफसी एक्स अक्ष का समानांतर है। तो हमारा ये टीसी टीवीसी के हमेशा ऊपर रहता है, ये भी हम देख रहे हैं चित्र से। चित्र को देखने के बाद निम्न बातें स्पष्ट हो जाती है। पहला ये कि टीएफसी वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है, क्योंकि स्थिर साधन की लागत उत्पादन के हर स्तर पर एक समान होती है। टीवीसी वक्र मूल बिंदु से होकर निकलता है। इसका मतलब है कि उत्पादन 0 होने पर टीवीसी 0 हो जाता है। टीसी वक्र टीएफसी रेखा के मूल बिंदु से शुरू होता है। टीसी वक्र टीवीसी वक्र के समानांतर होता है, क्योंकि टीसी टीवीसी का फलन होता है। टीसी इक्वल टू फंक्शन ऑफ टीवीसी, अर्थात टीवीसी में कमी या वृद्धि होने पर टीसी में कमी या वृद्धि होगा। उत्पादन 0 होने पर भी टीवीसी 0 नहीं हो सकता, लेकिन टीवीसी 0 हो जाता है, सॉरी टीएफसी 0 नहीं हो सकता। और टीवीसी टीसी और माइनस टीवीसी होता है। हमको उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको एक लाइक ज़रूर करें। आप अपने अनुभवों को, अपने सुझावों को, अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, अपने मित्रों में शेयर करें, अधिक से अधिक छात्रों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरा आगामी वीडियो ससमय पहुंचता रहे। मेरा अगला वीडियो इसी से रिलेटेड होगा। इसमें हम लोग एएफसी और एवीसी वक्र की प्रकृति को देखें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमको अनुमति दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।